नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम में। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई क्लास के बारे में। देखिए, आज की जो क्लास होने वाली है करंट अफेयर बेस्ड रहने वाली है। वर्ष 2026 में महत्वपूर्ण पुरस्कार जिन-जिन क्षेत्रों में दिए गए हैं, उन सभी को मैंने कवर किया हुआ है। आज की क्लास जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो आपका 23 अगस्त को पेपर होने वाला है, आपका हाई कोर्ट के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक और आपका स्टेनोग्राफर का, उस पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है। हमारे द्वारा देखिए कनिष्ठ सहायक स्पेशल जो सीरीज़ है, हाई कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है उसके लिए क्लासें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, पीआईक्यूज़ प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उस पे आपको सारी चीज़ें ये मिल जाएँगी। मैं बहुत जल्द ही इन सभी की एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दूँगा ताकि आप सभी को वो सारी क्लासें को ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो, आपको एक ही प्लेटफ़ॉर्म में वो सारी क्लासें मिल जाएँ। देखिए, हमने इससे पहले पार्ट 1 को सॉल्व कर दिया है, जिसमें हमने लगभग 20 क्वेश्चनों को वहाँ पे सॉल्व किया था। 20 जो करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन्स थे, उनको सॉल्व किया था। आज ये पार्ट 2 है। देखिए, जिन लोगों को भी वो वीडियो देखनी है, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सभी लोगों को देखिए ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन में भी जाके आप सभी लोग उस लिंक वाले बटन पे क्लिक करके उसको आप ओपन कर सकते हैं, पार्ट 1 को, उसको आप देख लीजिएगा। देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने 20 क्वेश्चन आपको बता दिए थे और इसका जो पीडीएफ है, ये मैं जल्दी ही अपने जो व्हाट्सएप का पेज बना हुआ है हमारा, स्टडी विद एम के नाम से, उस पे मैं डाल दूँगा, तो आप सभी लोग वहाँ से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, हम 20वें क्वेश्चन पेपर पे बात कर रहे थे कि किस भारतीय सेना अधिकारी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। तो इसका जो हमने वहाँ पे आंसर किया था वो था आपका मेजर अभिलाषा बराक, ठीक है। अगला क्वेश्चन 21 हमें यहाँ से सॉल्व करना है। देखिए, क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के लिए अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किसे मिला है? देखिए, अंग्रेजी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 किस उपन्यास के लिए? क्रिसमस स्प्रिंग के लिए, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नवतेज सरना। ये सरना है, ठीक है, नवतेज सरना, जो आपका ये हमारे जो यहाँ पे मैंने स्टडी विद एम लिखा है उसकी वजह से ये छुप गया है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अगले बार से मैं ऐसी गलती ना करूँ जिससे कि आपको प्रश्न पढ़ने में कोई भी दिक्कत हो। पूरा ख्याल रखूँगा। अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ लेते हैं। हाल ही में किन भारतीय छात्रों ने पानी में माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए अर्थ प्राइज़ 2026 जीता? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और आने की संभावना काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्होंने एक विधि खोजी है जिससे कि पानी में माइक्रोप्लास्टिक होते हैं वो हटाए जा सकें। देखिए, सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है विवान छाव-छारिया, अगला है आपका एरियाना अग्रवाल, अगला है आपका अव्याना मेहता और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से तीनों। देखिए, तो आपका जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। देखिए, भारत में जो 16 वर्षीय छात्र हैं, जो जिन्होंने एशिया के क्षेत्र में अर्थ प्राइज़ जीता है, वो है विवान छाछरिया, एरियाना अग्रवाल, अव्याना मेहता। इन तीनों ने ही पानी से जो माइक्रोप्लास्टिक निकालने के लिए एक अलग विधि का निर्माण किया है, जिसमें क्या करते हैं ये लोग कि इमली के जो बेकार बीज है उनके पाउडर से प्लास्टिक नामक जो जैव अपघट्य पाउडर है उसको भी इन्होंने विकसित किया है और उसी के लिए इनको अर्थ प्राइज जो पुरस्कार है 2026 दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गणतंत्र दिवस 2026 परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। गणतंत्र दिवस 2026 परेड की बात कर रहे हैं, तो इसमें किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को इसमें आपका प्रथम पुरस्कार मिला है राज्यों की श्रेणी में। देखिए, जो महाराष्ट्र की झांकी है ये जो गणेश उत्सव होता है वहाँ का, उसके माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की थीम पर आधारित थी। जो महाराष्ट्र की उस टाइम पे इन्होंने झांकी निकाली थी कि किस पे आधारित थी? गणेश उत्सव के माध्यम से इन्होंने आत्मनिर्भर भारत की थीम पे तैयार करी थी इन्होंने ये झांकी। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कभी-कभार आपका गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे सबसे तीनों जो सेनाएँ हमारे जल, थल और नौसेना, उन तीनों सेनाओं में सर्वश्रेष्ठ जो मार्चिंग दल था वो कौन-सा था? किसको मिला है? तो 2026 के लिए किसको मिला हुआ है? वो है आपके भारतीय नौसेना में। अगला जो पॉइंट ये भी बन सकता है कि देखिए, जो आपके सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स हैं आपकी बीएसएफ, एसएसबी से आपका जो आईटीबीपी हैं या फिर सीआईएसएफ हैं, ये जो बल हैं
हैं अन्य सहायक बल जितने भी इसमें एनडीआरएफ, तो उसमें सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ता किसको मिला था? तो वो मिला था आपका दिल्ली पुलिस को। ठीक है, दिल्ली पुलिस आपको पता ही होगा, दिल्ली पुलिस भी आपकी सीएपीएफ में आती है, सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स में। और देखिए जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं उनकी भी सर्वश्रेष्ठ झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है, तो उसमें किस मंत्रालय को मिला है? उसमें मिला है आपका संस्कृति मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार दिया गया है। और उनकी थीम क्या थी? उनकी थीम थी वंदे मातरम, एक राष्ट्र की। ठीक है, तो ये कुछ जो पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए वो मैंने आपको इसके संबंधित बता दिया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण उपलब्धि के लिए प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? ये आपका काफी महत्वपूर्ण पुरस्कार है आपका टाइलर पुरस्कार। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है आपके टोबी केयर्स को। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की किस पहल को सक्षम वातावरण श्रेणी के तहत, ये देखिए ये पुरस्कार थोड़ा गलत हो गया है, इस पुरस्कार की जगह होना चाहिए WSISSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है आपका समृद्ध ग्राम पहल, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर है। भारत की समृद्ध ग्राम पहल के को सक्षम वातावरण श्रेणी में आपका WSIS, इसको करेक्शन कर लेंगे आप सभी लोग, WSIS पुरस्कार 2026 के लिए नामांकित किया गया है। देखिए जो समृद्ध ग्राम जो पहल है, ये एक ऐसी पहल है जो भारत नेट ब्रॉडबैंड है उसका उपयोग करते हुए समृद्ध केंद्रों के माध्यम से ग्रामीण नागरिकों को एकीकृत जो है सेवाएं प्रदान करती है, समृद्ध ग्राम पहल योजना। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए गणित के क्षेत्र में प्रतिष्ठित बैक थ्रू पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका फ्रैंक मार्ले। तो ये जो फ्रैंक मार्ले हैं ये आपके फ्रांसीसी गणितज्ञ हैं। ठीक है, इनको यह सम्मान गैर रेखीय विकास समीकरणों के क्षेत्र में उनके क्रांतिकारी कार्य के लिए दिया गया है। जो आपका बैक थ्रू पुरस्कार है इसमें आपका जो पुरस्कार राशि दी जाती है वो लगभग दी जाती है आपकी $3 मिलियन। ठीक है, 3 मिलियन जो डॉलर है वो दी जाती है लगभग, अगर इसका निकालें भारतीय पैसों में 25 करोड़ के आसपास यहाँ पे ये पुरस्कार राशि दी जाती है। अगला जो देखिए क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको मैं इंपॉर्टेंट स्टार मार्क भी लगाऊंगा और इंपॉर्टेंट भी लिख दूंगा इसमें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और सरस्वती सम्मान से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये हो सकता है आपके पेपर में पूछ लिया जाए कि हर पार्वती कथा, ये है आपकी कृति हर पार्वती कथा, इस कृति के लिए 35वें सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपसे छुप रहे हैं, मैं एक बार इसको बता देता हूँ। सबसे पहला ऑप्शन है आपका अमिताभ घोष, दूसरा ऑप्शन है आपका सुरेंद्र वर्मा, तीसरा ऑप्शन है आपका प्रभा वर्मा, चौथा आपका राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो ऑप्शन नंबर डी ही रहने वाला है, राम कुमार मुखोपाध्याय। ठीक है, देखिए जो प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान है ये 22 साल बाद बांग्ला लेखक जो है आपके राम कुमार मुखोपाध्याय, उनकी जो कृति है आपकी, उन्होंने कौन सी कृति लिखी है? हर पार्वती कथा, इसके लिए सम्मानित किया गया है। आपको पता ही होगा कि जो सरस्वती सम्मान है वो भारत के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और इसको किसके द्वारा दिया जाता है? ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है आपका के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। विजेता को क्या क्या मिलता है? जो जीतता है उनको लगभग 15 लाख रुपए मिलते हैं, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक पट्टिका मिलती है इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदर मेरी कम्स टू मी। ये आपका जो पुस्तक है उसके लिए इन्होंने यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला? ये आपको बताना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह और नवनीत कौर को। देखिए जो आपका हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार है 2025, उसका ये था आपका 8वां, इस बार कौन सा 2025 में कौन सा संस्करण था? 8वां। तो देखिए 8वें संस्करण में पुरुष वर्ग में जो मिडफील्ड हार्दिक सिंह है
उनको मिला है, और महिला वर्ग में जो फॉरवर्ड नवनीत कौर हैं उनको यह प्रतिष्ठित बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया है। ठीक है, ये आपको इसको ध्यान रखना है। देखिए, जो भारतीय हॉकी टीम के जो दिग्गज खिलाड़ी हैं, 1980 में मॉस्को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य जो जफर इकबाल है, इनको न्यू दिल्ली में आयोजित 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया है। किसको किया गया? जफर इकबाल को न्यू दिल्ली में जब ये आयोजित हुआ था 8वां हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025। तो इसको इसमें आपका जो मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अचीवमेंट पुरस्कार किससे किसे सम्मानित किया है, वो क्या है आपका जफर इकबाल को। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगला देख लेते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, फरवरी में इजराइल के सर्वश्रेष्ठ संसदीय सम्मान स्पीक ऑफ द नेशन मेडल से सम्मानित होने वाले पहले वैश्विक नेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं आपके नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? जेसी डेनियल 2026 में इनको जनवरी 2026 में जेसी डेनियल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया आपका शारदा को। ठीक है, इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। देखिए, 83वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026 में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता? ये आपको बताना है। तो इसका है आपका जेसी बकले। ठीक है, जेसी बगले ने 83वें गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ड्रामा का पुरस्कार जीता है। देखिए, जो आपका 83वां जो गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार है 2026 का, इसका आयोजन कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्टन में इसका आयोजन किया गया है, कैलिफोर्निया के अंतर्गत। और इसमें देखिए, जो आपकी भारतीय अभिनेत्री हैं प्रियंका चोपड़ा ने इस साल के गोल्डन ग्लोबस के बतौर उसमें प्रेजेंटर के रूप में प्रियंका चोपड़ा शामिल भी हुई हैं। आपको ये चीज़ें भी थोड़ा सा ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, 79वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट अरामयो को। देखिए, जो आपका रॉबर्ट अरामियो है ने फिल्म आइस स्वेयर के लिए यह पुरस्कार जीता, और साथ ही इन्होंने ई राइजिंग स्टार अवार्ड भी अपने नाम किया हुआ है। 98वें अकादमी पुरस्कार ऑस्कर 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार किसने जीता, ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो राइट आंसर है, तो देखिए इसमें सर ऑप्शन लिखने में थोड़ा गड़बड़ है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो होगा आपका माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, माइकल बी जॉर्डन ने 98वें जो अकादमी पुरस्कार है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, हिंदी स्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, हिंदी संस्करण आपका हिंदी संस्मरण आपका जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से आपका ममता कालिया को आपका सम्मान दिया गया है। प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 में किन भारतीय पत्रकारों को सम्मानित किया गया है? सुपर्णा शर्मा, आर के आनंद, दो इनमें से ये उपरोक्त दोनों, या फिर दानिश सिद्दीकी? तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 रहेगा, दोनों। यानी कि सुपर्णा शर्मा और आर के जो आनंद है, इन दोनों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार 2026 से, ये जो भारतीय पत्रकार है, इन दोनों को प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, भारत की सर्वश्रेष्ठ शांतिकालीन वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो अशोक चक्र से है शुभांशु शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, वर्ष 2026 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया? देखिए, हमने पार्ट 1 में भी इसके बारे में डिस्कस किया था, और आज इसका पार्ट 2 है, इसके बारे में ये भी बता रहा हूँ कि वर्ष 2026 में जो आपका जो टोटल कितने लोगों को आपका यहाँ पे पद्म पुरस्कार दिया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 131। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी 131 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, जो वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति
ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी है। साथ ही विभिन्न श्रेणियों में 16 मरणोपरांत सम्मान भी दिए गए। टोटल श्रेणी में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, इन तीनों को मिलाएं तो टोटल कितने मरणोपरांत दिए गए हैं? 16 पुरस्कार ऐसे जो मरणोपरांत दिए गए हैं। देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो इसमें जो आपका 5 है पद्म विभूषण दिए गए हैं, 13 जो है आपका पद्म भूषण दिए गए हैं, और 113 जो है आपका पद्म श्री पुरस्कार से दिया गया है, पद्म श्री पुरस्कार दिया गया है। बात कर लेते हैं जो पद्म विभूषण है, काफी महत्वपूर्ण है, नाम तो पूछे ही जाते हैं। सबसे पहले इन पांचों का नाम याद कर रख लीजिए। सबसे पहले हैं आपके धर्मेंद्र सिंह देओल, धर्मेंद्र जो आपके अभिनेता थे प्रसिद्ध, इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में दिया है। दूसरा है आपका केंटी थॉमस, इनको सार्वजनिक मामलों में दिया गया है। तीसरा है आपके एन राजन, इनको कला के क्षेत्र में दिया है और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, याद रखना, एन राजन। चौथा है आपका वी.एस. अच्युतानंद, इनको भी सार्वजनिक मामलों के तहत दिया गया है। और जो आपके वी.एस. अच्युतानंदन है, ये केरला के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं, तो इसलिए भी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पांचवा है आपका पी नारायण, ये आपके साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया गया है। और इसमें से जो महत्वपूर्ण है आपका पद्म भूषण, जो मैंने अभी जो आपको बताया कि पद्म विभूषण तो आप 5 लोगों को, पद्म भूषण आपको 13 लोगों को मिला है। तो पद्म भूषण में उत्तराखंड की महान जो हस्ती हैं भगत सिंह कोश्यारी, इनको मिला गया एक नाम। इसको जरूर याद रख लीजिएगा क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पूछा जा सकता है। अगला है आपका वर्ष 2026 में प्रतिष्ठित लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह आपका कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इसके बारे में मैंने डिटेल से प्रतिष्ठित लता दीनानाथ पुरस्कार पार्ट 1 में बताया है, तो जिन्होंने ये सारी चीजें थे पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपसे लोगों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को जो लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हाईकोर्ट से अगर आप हाईकोर्ट की जो भर्ती है उसमें सम्मिलित हो रहे हैं, तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसमें आपके लिए लेके आ रहा हूँ रोजाना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, पीवाईक्यू और पुराने पेपर, जो आपकी सफलता है उसको 4 चांद और लगा देगा और आपकी सफलता निश्चित कर देगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।